कार पर्यावरण का सामान्य अर्थ भौतिक परिवेश है जो जैव जगत को घेरे हुए है। बोरिंग के अनुसार एक व्यक्ति के पर्यावरण में वह सब कुछ सम्मिलित होता है जो उसके जन्म से मृत्यु तक सम्मिलित रहता है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि पर्यावरण अर्थात हमारे चारों ओर का परिवेश प्रकृति पेड़ पौधों, जीव जंतुओं, प्राणियों इत्यादि से घिरा हुआ है, वह पर्यावरण कहलाता है। पर्यावरण में जब असंतुलन हो जाता है, जब उसमें प्रदूषण की मात्रा अधिक हो जाती है, जब उसमें सब संतुलन प्राकृतिक हो या मानवीकृत हो, जब ये असंतुलन हो जाता है तो पर्यावरण में प्रदूषण उत्पन्न होने लगता है। आज का मेरा विषय है पर्यावरण संकट एवं प्रदूषण। पर्यावरण संकट कैसे उत्पन्न होता है? सर्वप्रथम हम यह देखते हैं कि पर्यावरण विघटन जो कि दो प्रकार का होता है। इस विघटन में पहला बिंदु होता है पर्यावरण प्रदूषण और दूसरा बिंदु होता है पर्यावरणीय संकट। इससे हम यह जानते हैं कि जो पर्यावरणीय विघटन है वो प्राकृतिक आपदाओं के पर्यावरणीय विघटन का अर्थ होता है कि वे सभी संकट जिनके कारण पर्यावरण में प्रदूषण और पर्यावरण में संकट उत्पन्न होता है, वह सभी पर्यावरणीय विघटन के कारण बन जाते हैं। प्रदूषण के बारे में तो हम सभी जानते हैं कि पर्यावरण प्रदूषण के कई कारण होते हैं, जैसे वायु प्रदूषण, जल प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण, तापीय प्रदूषण, औद्योगिकीकरण प्रदूषण। ये सभी कारण होते हैं जिनके कारण पर्यावरण में प्रदूषण उत्पन्न होता है। दूसरा यदि हम देखते हैं पर्यावरणीय विघटन का कारण है पर्यावरणीय संकट। पर्यावरणीय संकट वह होता है जो ऐसी घटनाएं जो प्रकृति के अंदर विस्तृत क्षेत्र में घटित होती हैं और इन घटनाओं का सीधा प्रभाव पर्यावरण के ऊपर पड़ता है। ये पर्यावरण को प्रभावित करती हैं और उसमें विभिन्न प्रकार के संकट उत्पन्न करते हैं। इस प्रकार पर्यावरणीय संकट दो प्रकार का होता है। पहला होता है प्राकृतिक संकट और दूसरा होता है मानवीय संकट। यहाँ पर प्राकृतिक संकट से तात्पर्य यह है कि वह पर्यावरणीय संकट जो मानव के द्वारा उत्पन्न होता है, मानवीय कारणों के द्वारा उत्पन्न होता है, वह मानवीय संकट कहलाता है। इस प्राकृतिक संकट में पहला होता है स्थलीय संकट, दूसरा होता है वायुमंडलीय संकट और तीसरा होता है संचयी वायुमंडलीय संकट। दूसरा इसका प्रकार होता है मानवीय संकट। मानवीय संकट में तीन प्रकार होते हैं। पहला होता है भौतिक संकट, दूसरा होता है रासायनिक संकट और तीसरा होता है जैविक संकट। सर्वप्रथम हम देखते हैं प्राकृतिक संकट में स्थलीय संकट। स्थलीय संकट का अर्थ होता है जो पर्यावरणीय संकट जमीन से रिलेटेड होता है। जैसे कि जमीन से रिलेटेड होता है विस्फोट, ज्वालामुखी का आना, भूकंप का आना, बाढ़ का आना। ये सभी संकट जो हैं स्थलीय संकट के अंतर्गत आते हैं, क्योंकि ये स्थल से संबंधित होते हैं। दूसरा होता है वायुमंडलीय संकट। ऐसे संकट जो गैसों के अनुपात जब डिस्टर्ब हो जाता है, जब उनमें विक्षोभ हो जाता है, तब उत्पन्न होते हैं, तो वह वायुमंडलीय संकट कहलाते हैं। जैसे वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा अधिक हो जाना, ओजोन परत में छेद हो जाना और विभिन्न प्रकार की गैसों का अनुपात अलग अलग हो जाने के कारण ये संकट उत्पन्न होता है। ये वायुमंडलीय संकट अधिक कार्बन डाइऑक्साइड के उत्पन्न होने से भी होता है। इसके अलावा क्लोरोफ्लोरो गैस जो होती हैं उनके द्वारा भी होता है। फिर हम आते हैं संचयी वायुमंडलीय संकट पर। संचयी वायुमंडलीय संकट से तात्पर्य होता है कि वायुमंडल में ऐसी गैसें जिनकी जीवन में उपयोगिता कम है, जैसे ऑक्सीजन है।
ऑक्सीजन हमें सांस लेने के लिए आवश्यक होती है, परंतु यदि ऑक्सीजन का अनुपात वायुमंडल में कम हो जाए और दूसरी विषैली गैसों का वायुमंडल में अनुपात अधिक हो जाए, ऐसे में संचयी वायुमंडलीय संकट उत्पन्न होता है। इसको हम उदाहरण के तौर पे देख सकते हैं कि जब पौधे बहुत अधिक मात्रा में कटते हैं तो पौधों के कटने की वजह से वायुमंडल में ऑक्सीजन गैस का अनुपात कम होने लगता है और औद्योगिकीकरण के कारण, आधुनिकीकरण के कारण जो एसी और अन्य चीज़ों का उपयोग किया जाता है, उसकी वजह से संचयी वायुमंडल में क्लोरोफ्लोरोकार्बन की मात्रा अधिक हो जाती है और कार्बन की मात्रा अधिक हो जाती है, जिसके कारण संचयी वायुमंडलीय संकट उत्पन्न होता है। इसके बाद हम आते हैं मानवीय संकट पर। पर्यावरण में मानवीय संकट वह होता है जो मानव के द्वारा उत्पन्न होता है। चूँकि हमारा पर्यावरण मानव, पेड़ पौधों, प्राणियों के सभी के संगठन से बना है और सभी के बराबरी के योगदान और संतुलन के द्वारा यह बहुत लंबे समय तक संतुलित रहता है। तो यहाँ हम देखते हैं कि जब मानवीय संकट उत्पन्न होता है पर्यावरण में तो उसके क्या कारण होते हैं। तो पहला कारण है भौतिक संकट। भौतिक संकट से तात्पर्य यह है कि हम देख रहे हैं कि भौतिकवादी जीवन को अपनाने के लिए व्यक्ति शहरीकरण हो रहा है, औद्योगिकरण हो रहा है, तो शहरों के सभी पेड़ पौधे नष्ट किए जा रहे हैं। शहरों की जो कृषि योग्य भूमि थी उसे भी नष्ट करके उसमें बड़े बड़े भवनों का निर्माण किया जा रहा है। इस तरीके से जब हमारे वनों का विनाश होगा और पेड़ पौधों का विनाश होगा तो यह भौतिक संकट को जन्म देता है। दूसरा संकट होता है रासायनिक संकट। हम सभी जानते हैं कि वैज्ञानिक युग में हम जी रहे हैं और वैज्ञानिक युग में रासायनिकरण के लिए विभिन्न प्रकार के परमाणु बमों का प्रयोग हो रहा है। विभिन्न प्रकार के केमिकल फैक्ट्रियों के द्वारा नदियों में बहाए जाते हैं जिनका किसी भी प्रकार का व्यवस्था नहीं है। तो इन सब कारणों की वजह से रासायनिक संकट पैदा हो रहा है जो कि मानव के जीवन के लिए आगे जाके बहुत ही कठिन रहता है। तीसरा हम आते हैं जैविक संकट। जैविक संकट का सबसे बड़ा उदाहरण है जनसंख्या विस्फोट। क्योंकि हम सभी भौतिकवादी जीवन में जी रहे हैं, हम विभिन्न प्रकार के आधुनिक चीज़ों का उपयोग कर रहे हैं। हम ये देख नहीं रहे हैं कि साक्षरता का अनुपात क्या है, हमारे यहाँ साक्षरता का विकास हो रहा है कि नहीं, व्यक्ति जागरूक है कि नहीं। इन सभी कारणों की वजह से जैविक संकट उत्पन्न हो रहा है, जिसके कारण सामाजिक कार्यक्रमों में पर्यावरण का विघटन निरंतर चलता जा रहा है।